नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है सौतेरी माँ। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राची अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। जब वह अपना कुर्ता निकालती तो देखती उसके कुर्ते पर तो प्रेस ही नहीं है। प्राची कहती, पहले से ही कॉलेज के लिए देरी हो रही है और ऊपर से कपड़ों पर प्रेस ही नहीं। वह अपने घर की नौकरानी सीतर को आवाज़ लगाते हुए कहती, सीतर दीदी, मेरे कपड़ों पर प्रेस क्यों नहीं की आपने? प्राची की आवाज़ सुनकर सीतर नहीं आती, लेकिन प्राची की माँ ममता आती और कहती, क्या हुआ प्राची? सीतर कुछ दिनों के लिए अपने गांव गई हुई है। लाओ, मैं तुम्हारे कपड़ों पर प्रेस कर देती हूँ। तब प्राची ने अपनी माँ से गुस्से में कहा, मैं अपने हर काम कर सकती हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया कीजिए, और आपको मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए प्राची ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ममता फिर एक और बार आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती। ममता बहुत कोशिश करती कि वह प्राची को इस बात का एहसास दिला सके कि वह उससे कितना प्यार करती है। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखते हुए सनी कहता, क्या हुआ माँ, फिर से आपसे प्राची दीदी ने कुछ कहा क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जल्दी अपना नाश्ता करो, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है ना। तभी सनी कहता, माँ, आप प्राची दीदी से कितना प्यार करती हैं और उनकी परवाह करती हैं, लेकिन वह आपसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करती। क्यों जाती हैं आप उनके कमरे में जब वह आपका अपमान करती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा, वह तुम्हारी बड़ी बहन हे, और अपनी बड़ी बहन के लिए ऐसा नहीं बोलते, ममता ने अपने बेटे सनी को समझाते हुए कहा। तभी प्राची अपने कमरे से नीचे आती और वही कॉलेज जाने लगती। तभी सनी प्राची को रोकते हुए कहता, दीदी कहाँ जा रही हैं? पहले नाश्ता तो कर लीजिए। देखो ना, माँ ने हमारी पसंद का नाश्ता बनाया है। तब प्राची ने कहा, सनी, मुझे पहले ही कॉलेज के लिए देर हो रही है, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं नाश्ता कर सकूं। कहते हुए प्राची वहाँ से जाने लगती। तब सनी ने कहा, दीदी, मुझे भी स्कूल के लिए देर हो रही है, आप मुझे स्कूल छोड़ देना। प्राची ने कहा, तो जल्दी करो। तब सनी कहता, पर दीदी, मेरा नाश्ता भी कम अधूरा है और मुझे नाश्ता करने में टाइम लगेगा, तो जल्दी नाश्ता करो। प्राची ने कहा, जब तक मैं नाश्ता करता हूँ तो आप भी कर लीजिए। सनी कहता। प्राची ना चाहते हुए भी नाश्ता करने बैठ जाती। तब सनी कहता, कहा था ना, माँ के हाथ का नाश्ता बहुत स्वादिष्ट होता है। तब प्राची ने कहा, तुझे चलना है या फालतू की बातें करना है? प्राची सनी को स्कूल छोड़ते हुए अपने कॉलेज चली जाती। प्राची अपनी माँ ममता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। दरअसल बात यह थी, ममता प्राची की सगी नहीं, सौतेरी माँ थी। जब प्राची 1 वर्ष की थी तभी प्राची की माँ का देहांत हो जाता। प्राची छोटी थी, इसलिए उसके पिता उसकी देखभाल के लिए ममता से दूसरी शादी करते। ममता के आने के बाद प्राची बहुत खुश रहती थी। ममता भी प्राची से बहुत प्यार करती थी और उसे एक सगी माँ की तरह ही प्यार दे रही थी। ममता ने प्राची को इतना प्यार दिया कि कभी भी उसने प्राची को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उसकी सगी माँ नहीं है। वैसे भी मासूम प्राची सगी और सौतेरी माँ का भेदभाव क्या जाने, वह तो सिर्फ माँ का प्यार चाहती थी, जो उसे ममता के रूप में मिल रहा था। धीरे धीरे समय निकलता गया। प्राची जब 3 वर्ष की हुई तो स्कूल जाने लगी। ममता उसे घर पर पढ़ाती और जब भी उसकी टेस्ट में अच्छे नंबर आते तो ममता उसे चॉकलेट देती और उसकी बहुत तारीफ करती, जिसे सुनकर प्राची हमेशा खुश हो जाती। समय के साथ प्राची बड़ी होती गई और स्कूल से आने के बाद सिंधी अपनी माँ के कमरे में जाकर स्कूल की पूरी कहानी सुना देती। टीचर ने क्या कहा, मेरे अच्छे नंबर आए, मैंने अपनी सहेलियों के साथ खेला, आज मेरी अपनी सहेली से लड़ाई हो गई। सब कुछ प्राची अपनी माँ को बताती।
कोई भी देखकर यही नहीं कह सकता था कि ममता प्राची की सगी माँ नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर ममता ने सनी को जन्म दिया। सनी को जन्म देने के बाद ममता प्राची के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाती। जब भी प्राची ममता के पास आती तो कभी सनी रोने लगता तो ममता उसे चुप कराने रखती, जिस बात से दुखी होकर मासूम प्राची अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती। और ममता इन बात को समझ नहीं पा रही थी कि प्राची को लगने लगा है कि अब उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती। फिर एक दिन 8 वर्षीय प्राची स्कूल से घर आती तो सोचती, आज तो मेरे मैथ में 20 में से 20 नंबर आए हैं। मम्मी तो देखकर बहुत खुश हो जाएंगी और मुझे चॉकलेट भी देंगी। सोचते हुए प्राची घर जाती और सीधे अपनी मम्मी के कमरे में जाकर कहती, देखो ना मम्मी, मैंने सभी सवालों के सही आंसर दिए हैं, मेरे पूरे में से पूरे नंबर आए। ममता ने कहा, अच्छी बात है बेटा, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे छोटे भाई सनी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। आज सुबह से ही रो रहा है। मम्मी, सनी को क्या हुआ? प्राची ने पूछा। पता नहीं बेटा, आज सुबह से ही रो रहा है, मैं डॉक्टर को दिखा कर आती हूँ। ठीक है। यह सुन प्राची उदास हो जाती। वह बहुत खुश थी। अच्छे नंबर देखकर मम्मी उसकी तारीफ करेंगी, चॉकलेट देंगी, जैसे पहले किया करती थी। लेकिन ममता अपने 6 महीने के बेटे सनी को डॉक्टर के पास लेकर जाती। डॉक्टर कहते, घबराने की कोई बात नहीं, आप यह मेडिसिन दे देना, सनी शाम तक ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर से कहते हुए ममता घर आ जाती और फिर से प्राची खुश होकर कहती, मम्मी आपने मेरा टेस्ट तो देखा ही नहीं। तो ममता ने कहा, बेटा मैं बाद में देखती हूँ ना, आपने खाना खाया या नहीं? चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ और आप खाना खा लीजिए, मैं तब तक सनी को सुला देती हूँ। तब प्राची ने कहा, मम्मी आप अपने हाथों से खिलाइए ना। तब ममता कहती, बेटा अब आप बड़ी हो गई हैं तो खुद खा लीजिए, मैं सनी को सुला देती हूँ। तब तक ठीक है, कहकर ममता सनी को कमरे में लेकर आती और प्राची फिर एक और बार दुखी हो जाती। तभी प्राची की दोस्त उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती, चल प्राची हम चलकर खेलते हैं। प्राची ने कहा, मुझे नहीं खेलना। मिनी ने कहा, क्यों, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? प्राची ने कहा, मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, वह तो सिर्फ सनी से ही प्यार करती हैं। तब मिनी कहती हैं, तेरी माँ थोड़ी ना है, वही तो सनी की माँ है, इसलिए वही सिर्फ सनी से प्यार करती है। मेरी माँ ने मुझे बताया है, जब तू बहुत छोटी थी ना तब तेरी माँ मर गई थी और फिर तेरे पापा ने इनसे शादी की और तुझसे झूठ कह दिया कि यह तेरी माँ है। तेरी माँ तो भगवान के घर चली गई। यह सुन प्राची गुस्से में अपना टिफिन लेकर मिनी के सिर में मार देती और कहती, तुम झूठ कह रही हो। मिनी जोर से रोने लगती। मिनी की रोने की आवाज़ सुनकर ममता वहाँ आती है और प्राची से गुस्से में कहती, यह सब क्या है प्राची? मैंने तुम्हारी दोस्त है, तुम उससे लड़ क्यों रही हो? वह मिनी को चुप करा देती और उसे उसके घर भेज देती। ममता प्राची पर गुस्सा होती तो प्राची को लगता, यह मेरी माँ नहीं है, इसलिए मुझ पर गुस्सा हो रही है। एक दिन प्राची सनी को खिला रही थी लेकिन सनी रोने लगता। तभी ममता वहाँ आकर कहती, प्राची क्या कर रही हो? अगर तुम्हारी उंगली उसकी आंख में चली गई तो सनी को कितना दर्द होगा। जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। तभी प्राची के मन में आता, मैंने सच कहती है, यह मेरी माँ नहीं है, इसलिए मुझ पर गुस्सा होती हैं। एक दिन ममता के घर आस पड़ोस की कुछ औरतें आती। ममता उनके लिए नाश्ता लेने के लिए रसोई में चली जाती। तभी पड़ोस में रहने वाली अंजलि बाकी औरतों से कहती, ममता ने तो अपने नाम का अर्थ साबित कर दिया। प्राची को खुद ने जन्म नहीं दिया, फिर भी प्राची से सगी माँ की तरह ही प्यार करती है। तभी दूसरी औरतों ने कहा, बहन यह सब तो पुरानी बातें हो गईं, अब तो ममता का खुद का बेटा हो गया है। देखना धीरे धीरे वह दोनों बच्चों में फ़र्क करने लगेगी और प्राची से नहीं सिर्फ सनी से ही प्यार करेगी। जब तक उसका खुद का बेटा नहीं हुआ था तो वह प्राची से प्यार करती थी, लेकिन जब उसका खुद का सगा बेटा है तो वह सौतेली बेटी से प्यार क्यों करेगी? यह सब बातें मासूम प्राची सुन लेती। वहाँ मिनी की माँ भी थी और वही कहती, वैसे सही कह रही हो बहन, तुम मेरी बेटी मिनी प्राची के साथ ही तो पढ़ती है। एक दिन वही मुझसे कह रही थी कि प्राची कहती है कि अब उसकी माँ उससे नहीं सनी से प्यार करती है, भेदभाव तो अभी से ही शुरू हो गया। तभी अंजलि कहती, नहीं नहीं, आप लोग कैसी बातें कर रही हैं, प्राची तो बच्ची है, क्या समझ उसमें इन सब बातों की? तभी दूसरी औरतों ने कहा, लेकिन ममता तो बड़ी है और वह तो समझदार है ना, और वैसे भी कोई माँ अपने बेटे का हक किसी सौतन की बेटी को थोड़ी ना देगी। देखना वह तो सुनील भैया को भी प्राची से दूर कर देगी। प्राची के पिता खुद प्राची से नहीं सनी से ज़्यादा प्यार करेंगे। तभी वहाँ ममता
आती और ममता को आते देख सभी औरतें बातें बता देती। लेकिन प्राची सबकी बातें सुन लेती और अब उसे इस बात का विश्वास हो चुका था कि ममता उसकी मां नहीं है और वह उससे प्यार नहीं करती। और प्राची ममता से नफरत करने लगी और उससे अच्छे से बात भी नहीं करती। और अब प्राची को लगता कि उसके पापा भी उससे प्यार नहीं करते, वही भी सिर्फ ममता की वजह से। समय के साथ साथ प्राची बड़ी होती गई और जब प्राची 15 वर्ष की हुई तो एक दिन वह अपनी सहेली के जन्मदिन से देर से घर आती, जिस पर ममता प्राची से कहती, प्राची ये कोई घर आने का वक्त है? घड़ी में देखो 9 बज चुके हैं, तुम्हें सही समय पर घर पर आना चाहिए। अभी तुम्हारे पापा आएंगे तो तुमसे कितना गुस्सा होंगे। तब प्राची ने गुस्से में अपनी माँ से कहा, आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझसे बात मत किया कीजिए और आप मेरी माँ नहीं कि जो मुझे बात बात पर रोकेंगी। तो फिर यह सब नाटक क्यों? यह बातें प्राची के पिता सुनील सुन लेते और वही गुस्से में प्राची से कहते, किस तरीके से बात कर रही हो तुम अपनी माँ से? यही कोई तरीका होता है अपनी माँ से बात करने का? प्राची, मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ, ममता से अच्छे से बात किया करो। तब प्राची गुस्से में अपने पिता से कहती, आपने मुझसे झूठ कहा है, यह मेरी माँ नहीं है। मुझे पता चल चुका है, यह मेरी माँ नहीं, सिर्फ सनी की माँ है और यह सिर्फ सनी से ही प्यार करती हैं और मुझसे प्यार करने का नाटक करती हैं। और इनसे कह दीजिए कि मुझसे बात भी ना करें। कहते हुए प्राची गुस्से में अपने कमरे में चली जाती, लेकिन ममता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। तभी सुनील कहता, ममता तुम मत रो। ममता ने कहा, मैंने कभी भी सनी और प्राची में अंतर नहीं किया, तो आज प्राची क्यों कहती है कि मैं उसकी माँ नहीं? मैंने तो हमेशा प्राची को अपनी बड़ी बेटी माना है और हमेशा उसे अपनी बड़ी बेटी का दर्जा दिया है। प्राची इस बात को क्यों नहीं समझती कि मैं उसकी माँ हूँ? क्या सिर्फ जन्म देने से ही माँ बनते हैं? जब प्राची 1 वर्ष की थी और उसने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी और प्राची तब से ही मेरी बेटी है। तो प्राची आज मुझे अपनी माँ क्यों नहीं मानती? आखिर क्या गलती हो गई मुझसे कि प्राची मुझसे इतनी नफरत करती है? क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई? नहीं ममता, ऐसी बात नहीं है, सुनील कहता। और प्राची अभी बच्ची है, देखना एक दिन वह भी तुम्हारे प्यार को जरूर समझेगी। वही दिन कब आएगा? ममता ने कहा। उस दिन से आज तक ममता उस दिन का इंतजार कर रही है जब उसकी बेटी प्राची उसके प्यार को समझेगी, उससे कहेगी कि आप ही मेरी माँ हैं। लेकिन सच यह है कि 18 वर्ष की प्राची ममता से इतनी नफरत करती है कि वह ममता की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। प्राची अपने कॉलेज जाती तो उसकी सहेलियाँ उससे कहती, आज तुझे देर कैसे हो गई? प्राची कहती, उसी औरत की वजह से देर हो गई, आ गई थी अपनी माँ का दिखावा करने के लिए। मैंने भी कह दिया, बार बार दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि आप मेरी माँ नहीं हैं। और फिर सनी को स्कूल छोड़ने के लिए चली गई तो थोड़ी देर और हो गई। तभी प्राची की सहेली खुशी कहती, तेरी बात भी ना समझ में नहीं आती, तू अपनी सौतेली माँ से तो इतनी नफरत करती है। सनी भी तो तेरा सौतेरा भाई है, फिर उसकी इतनी परवाह क्यों करती है? तभी प्राची कहती, वही औरत तो सिर्फ नाटक करती है मुझसे प्यार करने कि वही मुझे अपनी बेटी मानती है, इसलिए वही मुझे पसंद नहीं। लेकिन इस सब में सनी की क्या करती? सनी तो इस सब के बारे में कुछ जानता भी नहीं और सनी अभी छोटा है, वही तो इन सब बातों को समझता भी नहीं है। नफरत तो मुझे उस औरत से, एक तो मुझसे प्यार करने का नाटक करती है और दूसरी तरफ उसने मेरे पापा को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया है। उस औरत की वजह से मेरे पापा मुझसे गुस्सा होते हैं हमेशा। मेरे पापा उस औरत का पक्ष लेते हैं, मेरा नहीं। ममता अपनी बेटी के प्यार का इंतजार कर रही थी, पर प्राची की नफरत ममता के प्रति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। प्राची ममता से कुछ कहती तो सुनील प्राची पर गुस्सा होता है। प्राची, वही तुम्हारी माँ है और उनसे इज्जत से बात किया करो। जिससे प्राची को लगता है कि ममता उसके पिता को उसके खिलाफ भड़का रही है, जबकि ममता हमेशा सुनील से कहती कि आप प्राची पर गुस्सा मत हुआ कीजिए, वही बच्ची है। तब सुनील कहता, वह इतनी छोटी भी नहीं कि उसे इतनी भी तमीज नहीं कि किससे कैसे बात की जाती है। आज ममता का जन्मदिन है, सुनील उसे सोने के कंगन गिफ्ट में देता जो प्राची देख रही थी और यही प्राची को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तब प्राची सुनील से कहती, पापा मेरी पुरानी स्कूटी ख़राब हो चुकी है, मुझे नई स्कूटी चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे एक नई स्कूटी दिला दीजिए ना। तब सुनील कहता, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें नई स्कूटी दिला सकूं, 1-2 महीने में मैं तुम्हें
नई स्कूटी दिला दूंगा। तब प्राची ने कहा, आपके पास अपनी बेटी के लिए पैसे नहीं, लेकिन इनके लिए पैसे हैं। इन्हें सोने के कंगन दे सकते हैं, लेकिन मुझे एक नई स्कूटी नहीं दिला सकते। तब सुनील कहता, तो यह बात है, तुम्हें इसलिए नई स्कूटी चाहिए क्योंकि मैंने ममता को सोने के कंगन दिए हैं। आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मुझे कल तक नई स्कूटी चाहिए। प्राची ने कहा। तब सुनील कहता, मैंने कह दिया ना कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, 1-2 महीने बाद तुम्हें तुम्हारी नई स्कूटी मिल जाएगी। प्राची कहती, तो साफ साफ कह दीजिए ना, आप मेरी खुशी से ज़्यादा इनकी खुशी चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे प्रति आपके मन में बहुत नफरत भर दी है। तब सुनील गुस्से में कहता, प्राची किस तरीके से बात कर रही हो तुम। तब ममता कहती, आप दोनों चुप हो जाइए ना, और आप मेरे साथ कमरे में चलिए। ममता सुनील को कमरे में लेकर जाती और प्राची मन में सोचती, कर रही होगी कोई अच्छा होने का नाटक, मैं भी देखती हूँ क्या नाटक कर रही है। प्राची भी पीछे से चली जाती, जहाँ ममता सोने के कंगन अपने हाथ से उतारते हुए समीर को देती और कहती, आप इन्हें बेच दीजिए और प्राची के लिए एक नई स्कूटी लेकर आ जाइए। प्राची सोचती, हो गया इसका अच्छा होने का नाटक शुरू, क्योंकि यह अच्छे से जानती है पापा तो कभी कंगन बेचेंगे नहीं। तब सुनील कहता, मैं यह कंगन नहीं बेच सकता। ममता ने कहा, क्यों नहीं बेच सकते। तब सुनील ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ यह कंगन तुम्हारे लिए कितने कीमती, ये कोई मामूली कंगन नहीं, तुम्हारी माँ के कंगन है, जो आज से तुमने मुझे 5 वर्ष पहले दिए थे गिरवी रखने के लिए, जब मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ था और मेरे पास नया बिजनेस शुरू करने के लिए 1 रुपये तक नहीं था। हमारी परिस्थिति कितनी ख़राब थी, यह बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तब तुमने मुझे कंगन दिए थे और कहा था कि अभी तुम इन्हें गिरवी रख दो, और जब तुम नया बिजनेस कर कर पैसे कमा लोगे तो मेरी माँ के कंगन मुझे वापस कर देना। और उस दिन से मैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करता रहा और मुझे अभी तक मौका नहीं मिला तुम्हारे कंगन वापस करने का, लेकिन आज वही दिन आया है और तुम चाहती हो आज फिर से मैं तुमसे तुम्हारी माँ के कंगन ले लूँ। जब तुम्हारी मुझसे शादी हुई थी तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें कंगन दिए थे, आखिरी निशानी है तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की, और तुम चाहती हो वही भी मैं तुमसे छीन लूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्राची को इस बात को समझना चाहिए। आज वही जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। प्राची को यह बात भी समझना चाहिए कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। तुमने उसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन माँ होने का हर एक कर्तव्य निभाया तुमने। जब भी वह बीमार पड़ती थी तो तुम ही उसके पास होती थी। मैं तो अक्सर काम से बाहर रहता था, लेकिन तुमने प्राची की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। कितनी रातें जगी हो तुम उसके लिए, यही बातें प्राची को समझना चाहिए। समझ जाएगी। ममता ने कहा, लेकिन आप उस पर गुस्सा होंगे तो वही मुझसे और नफरत करने लगेगी, और मैं अपनी बेटी की नफरत नहीं सह सकती। कहते हुए ममता की आंखों में आंसू आ जाते। इसलिए कह रही हूँ, कंगन को बेच दीजिए। मुझे एक कंगन मेरी माँ ने दिए थे, तो आज अपनी बेटी के लिए मैं आपको दे रही हूँ, इसमें गलत क्या है। गलत है माँ, प्राची ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं गलत हूँ जो आज तक आपको कभी पहचान ना सकी। आपने हमेशा मुझे अपना प्यार दिया, लेकिन मैं हमेशा आपसे नफरत करती रही। आज मेरी खुशी के लिए आप अपनी माँ की आखिरी निशानी भी देने को तैयार हैं। आप मुझसे कितना प्यार करती हैं और मैं सिर्फ आपको दुखी और तकलीफ ही देना जानती हूँ, लेकिन आप तो मेरी सिर्फ खुशी ही चाहती हैं। मैंने कभी आपको समझा ही नहीं, लेकिन अब मैं आपको समझ चुकी हूँ और आप ही मेरी असली माँ। कहते हुए प्राची ममता के गले लग जाती। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते, जिसे देखकर सुनील की आंखों में भी आंसू आ जाते। तभी वहाँ सनी आकर कहता, यदि फैमिली ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो माँ का जन्मदिन सेलिब्रेट करें, क्यों नहीं, और इस बार केक मैं बनाऊंगी। प्राची ने कहा, अपनी माँ के लिए। तभी सनी ने कहा, फिर तो केक में कोई स्वाद ही नहीं आएगा। जिसे सुनकर ममता कहती, स्वाद क्यों नहीं आएगा, मैं अपनी बेटी को सिखाऊंगी। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।